शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। किया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं, बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं, बस एक दिन में 86,400 सेकंड मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें से कितने सेकंड आप निकाल पाते हैं उस परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर का धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद। ये हाई फ्रीक्वेंसी शब्द ईश्वर का और इस यूनिवर्स का वो प्रिय शब्द है जिसका हर दिन इस्तेमाल आपके जीवन की नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में बदलकर आपके जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है, अवसरों के नए दरवाजे खोलता है, और जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद करते हैं वो चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। धन्यवाद सभी रिश्तों और सभी शुभ चिंतकों का। धन्यवाद ईश्वर का मुझे मेरे जीवन में मिली हर चीज के लिए। धन्यवाद उन सभी पलों के लिए जो जीवन में बीत गए। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद उस आने वाले कल के लिए जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद लाइफ में मिले उन सभी लेसन्स के लिए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के अनेकों अनुभवों के लिए। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो मुश्किल समय में मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो अनिर्णय और भ्रमित होने पर मेरा पथ प्रदर्शन कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए। धन्यवाद भीतर जाती हर सांस के लिए। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख समृद्धि शांति और आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद हर रोग हर वायरस से लड़ने की शारीरिक क्षमताओं के लिए। धन्यवाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद प्यार और करुणा की भावना के लिए। धन्यवाद मेरी फोकस करने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद समझदारी और ज्ञान के लिए।
धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद सृजनकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों और अच्छी वैल्यूज के साथ मुझे बड़ा किया। धन्यवाद मेरे परिवार को जहां मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट और अपनापन मिला। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिनसे मैं कुछ सीखता हूं और जो हर पल, हर घड़ी मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस धैर्य और उस साहस के लिए जो कठिन समय में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद उस धन का जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का जो मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के योग्य बनाता है। धन्यवाद शांत मन और स्थिर माइंड के लिए। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद अनंत अवसरों के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं। धन्यवाद हर परिस्थिति में मेरी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरे जीवन को, मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद मुझ में मौजूद अनुशासन के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित क्षमताओं के लिए। धन्यवाद इस ब्रह्मांड में फैली अनंत असीमित सुंदरता के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते नीलेश सर। Namaste. Good morning, everybody. नमस्ते नमस्ते जय सर। नमस्ते एवरीवन। नमस्ते मैडम, नमस्ते नमस्ते आशीष सर। नमस्ते नमस्ते एवरीवन। नंदन, नमस्ते नमस्ते सुरक्षित नमस्ते दिशा, नमस्ते नमस्ते एवरीवन। नमस्ते। तो सारे फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत बहुत ही प्यारा सा नमस्ते। और मैं आशा करती हूँ आज की सुबह आपकी बहुत ही अच्छी हुई है, जिसकी बदौलत हम सब सारे स्टूडेंट्स इस प्लेटफॉर्म पे आज कनेक्टेड है सही समय पे। क्योंकि ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिटेशन के सेशन में कनेक्ट किया था, उनका दिन सबसे बेहतरीन जाने वाला है आज का। क्यों पता है? ये मॉर्निंग का जो पॉजिटिव वाइब होता है, एनर्जी होती है, हमें एक अलग एक्साइटमेंट देती है, अलग फीलिंग देती है दिन को शुरू करने के लिए। सो थैंक यू सो मच मेडिटेशन के लिए। और आप सभी का धन्यवाद कि आपने सही समय पे मीटिंग के लिए लॉग इन किया। ठीक है। सो आगे बढ़ने के पहले मैं मेरा नाम बताती हूँ। पूजा नाम है मेरा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सारे स्टूडेंट्स मुझे वेव करके गुड मॉर्निंग कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें मेक श्योर करना है कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन सही हो। अगर पॉसिबल हुआ तो परिवार के साथ टीवी या फिर लैपटॉप पे, ऐसे डिवाइस पे हमें इस सेशन को कनेक्ट करना है, ताकि सिर्फ हम नहीं, हमारी एंटायर फैमिली को इस सेहत के सेशन के बारे में, जो सारे स्टूडेंट्स को अनुभव होते हैं, उसके बारे में जानकारी मिले। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमें पहराव के बारे में हमें ध्यान देना है, हमें सही अटायर में बैठना है। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमें हमारे स्टूडेंट कोड के साथ बैठना है। फिफ्थ, स्माइल एंड हमारा मॉर्निंग का एनर्जी ड्रिंक। सो इन सारे चीजों के साथ फैंटास्टिक तरीके से हम हमारे आज की सेहत की पाठशाला की शुरुआत करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा मॉर्निंग का हैप्पी हार्मोन,
जो एनर्जी भरा रहता है, हमें म्यूजिक सुनाई देता है, हम डांस करते हैं और हमारा दिन की शुरुआत करते हैं। सो म्यूजिक अभी सुनाई देगा और हमें इंजॉय करना है, म्यूजिक को डांस करना है, ठीक है? ओके, सो म्यूजिक अभी प्ले होगा और हमें इंजॉय करना है। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घूमू बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर, मैं दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। यूड रे पका यो का पका ओ टिरिरिरिरि यूड रे बगा लूगा बगा यो टिरिरिरिरि यूड रे। मैं हूँ झुम 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 झुमरू फक्कड़ घूमू बन के घुमरू, साथ में हम सफर न कोई कारवां। भोला भाला सीधा साधा लेकिन दिल का हूँ शहजादा, है ये मेरी जमीन ये मेरा आसमां। बस, और क्या चाहिए, और क्या ही चाहिए, राइट? जैसे सुहासिनी मैम बोलते हैं, और क्या ही चाहिए, राइट? सो थैंक यू सो मच सर फॉर प्लेइंग ब्यूटीफुल सॉन्ग, और हम सारे स्टूडेंट्स मिलके हार्ट शो करेंगे इस बेहतरीन गाने के लिए। और मुझे नहीं पता कहाँ का गाना है, लेकिन एकदम सुनने में बहुत अच्छा लगा, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, और आगे बढ़ेंगे। मैं जानना चाहती हूँ, आज के हमारे सेहत की पाठशाला में कुछ ऐसे विद्यार्थी भी आए हैं जो पहली बार इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ट्रायल, उनका डे पहला है। तो आपको हैंड रेस करना है, आपको बात करनी है और आपके बारे में जानकारी देनी है। सो प्राजक्ता मैम नमस्ते जी, आपका माइक ऑन कीजिए। और हाँ, एक बात आप सबको पहले ही बता दूं, जितने भी हम सारे स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, हमें परमिशन है कि हम खुद का माइक खुद ओपन कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे नीचे माइक का ऑडियो का बटन है, उस पर क्लिक करके आप माइक ऑन कर सकते हो, ठीक है? प्राजक्ता मैम आपका माइक ओपन कीजिए। यस। हम्म, नीचे ऑडियो माइक है, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है? चलो, मैं आपको रिक्वेस्ट भी, अरे वाह, परफेक्ट, नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए। आपका आज पहला दिन है? हाँ, एकदम बढ़िया। आप कहाँ से जुड़े हो? आप मतलब कहाँ से हो? मैं जोगेश्वरी से बात कर रही हूँ। एकदम बढ़िया, जोगेश्वरी मुंबई। बहुत बढ़िया। सो आज आपको सेहत की पाठशाला में आने का आपका मकसद क्या है? आप क्या चाहते हो? मुझे सब वेट कम करना है। पैर सब दर्द होता है, कंबर दर्द होता है, हम्म। मीन्स शोल्डर भी पूरा पेन हो रहा है मुझे। रात को कभी कभी नींद तो नहीं आती है, पूरा जलन होता है पैर का सब। फिर 5-6 साल से मुझे बहुत तकलीफ है ये सब। ओके। तो मैं बोला अभी आपका ज्वाइन कर देगा, आपका कम्युनिटी से बात, मेरी एक सिस्टर लॉ है, उससे बात हो गया तो बोला ऐसे ऐसे है दीदी देखो, बोले चलेगा। तो इसलिए मैं इस कमेटी में पार्ट ले रही है। एकदम बढ़िया। इसके पहले आपने कभी कोशिश की थी, आपको जो पेन हो रहा है उससे उसे ठीक होने के लिए? नहीं नहीं, ऐसी सब दवा तो चालू था मगर ऐसे कुछ मैं नहीं किया था। एकदम बढ़िया। सो आप हाँ, देखिएगा, आज से आपकी नई जर्नी की शुरुआत हुई है। आपको जल्द से जल्द आपके कोच आपको जो बताते हैं वो सारी चीजें स्टार्ट करनी है, और आज का सेशन आपको ध्यान देके सुनना है, ओके? हाँ ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मैम, और आपके जर्नी के लिए। और आपको मैं एक चीज बता दूं, आने वाले 30 दिन के अंदर ही आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलने वाला है, लेकिन आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से फॉलो करनी है, थैंक यू ठीक मैम। है? सो आप हाँ ओके, कनेक्टेड थैंक रहिए। यू थैंक यू। चलो, थैंक यू। और थैंक यू कोई मैम। व्यक्ति है जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं आज के सेशन में? एकच मिनट। यस, रितिका व्यास। यस, नमस्ते रितिका जी, आपका माइक ओपन कीजिए। नीचे ऑडियो का टैब है, उस पे आपको क्लिक करना है।
Yes, एकदम yes, yes. बढ़िया। Hello. Good नमस्ते। morning. गुड मॉर्निंग। जी बताइए, आप कहाँ से हो? I am Ritika. I am from Panvel. I am joined here as a for weight loss. एकदम बढ़िया। सो इसके पहले कभी आपने कोशिश की थी वेट कम करने के लिए? हाँ, हुआ भी है बट फिर वही है कि बढ़ जाता है. काफी बार ऐसा होता है कि Yes. हमें प्रॉपर और अच्छी तरीके से हम बेटर वेट लॉस करेंगे अभी, और जब भी वेट कम हाँ. होगा उसको परमानेंट मेंटेन करेंगे। सो हम्म. कॉन्ग्रेचुलेशंस, और Thank you. आपका वेलकम है। Yes, ठीक है, yes. Thank you. थैंक यू सो मच। माइकल डिमेलो, गुड मॉर्निंग सर, आपका माइक ओपन कीजिए। वेरी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मैम। आपका आज पहला सेशन है? मैं कल भी ज्वाइन किया था, परसों। अभी ये दूसरा है। मैं हैप्पी एंड हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए ज्वाइन किया है मैडम। परफेक्ट। आपका डे वन कैसा रहा हमारे साथ? बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। फैंटास्टिक, राइट। लेकिन आपको यस पता है आपने मैडम। एक चीज नहीं फॉलो की है जो हम सब ने की है, हमने हमारे ब्रेकफास्ट को चेंज किया है। क्या आपने आपके ब्रेकफास्ट को चेंज किया? यस मैम। अरे वाह, परफेक्ट। सो आपके कोच आपको जैसे बोलते हैं वैसे आपको स्टार्ट करना है, और आपकी न्यूट्रिशन की जर्नी हमारे साथ जल्द से जल्द शुरू कर, राइट? यस मैम। यस, सो ऑल द यस बेस्ट मैम। सर, आपके आगे की जर्नी थैंक यू। की। यस। थैंक यू मैम। और कोई व्यक्ति है हमारे साथ पहली बार जो कनेक्टेड है? एक बार हम लोग प्रियंका जी को ढूंढते हैं। प्रियंका, आपका अगर पॉसिबल है तो आप आपका वीडियो ऑन कीजिएगा। आज आपका पहला सेशन है, सो हम आपके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। ठीक है? सो देखिए, आज का जो हमारा सेहत की पाठशाला का सेशन है वो ढेर सारे महत्वपूर्ण अनुभवों से भरा हुआ है, तो हमें अटेंटिव रहना है। और काफी सारी चीजें यहाँ पे हमें समझ में आएगी। लेकिन हमें ये जो सेशंस होते हैं इसमें हमें कॉन्फिडेंस मिलता है टुवर्ड्स अवर जर्नी। तो हर रोज इस सेशन का हमें पार्ट होना है। क्यों, मैं बताती हूँ। जैसे मेरा अनुभव है कि मेरा नाम पूजा है, और इस कम्युनिटी के साथ पिछले 10 सालों से मेरा जर्नी शुरू है। वेट तो बहुत ज्यादा था ही, लेकिन उम्र के 17-18 साल में मुझे बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड चैलेंजेस थे, जिसमें कि थायराइड होना, पीसीओएस डिटेक्ट होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग, शुगर के रिगार्डिंग, ऐसे कई सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड चैलेंजेस से मैं जूझ रही थी। कई बार अपने ही तरीके से वजन कम करने के बाद वेट कम हो जाता था, लेकिन ये चैलेंज और ट्रिगर हो जाते थे। मतलब पीरियड्स और डिले हो जाते थे, क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होने लगती थी। जैसे ही वजन घटा, ये सारी चीजें कम होनी चाहिए, लेकिन वजन घटाने का तरीका गलत था, इसलिए और बीमारियां बढ़ जाती थी। लेकिन जब इस कम्युनिटी के साथ मेरी मुलाकात हुई, मैंने फैंटासी का मेरे मेरे वेट को कम किया। लेकिन इस बार जो वेट कम हुआ उसमें न्यूट्रिशन गाइडेंस था, कोच का सपोर्ट था, कोई एक ऐसे पर्सनलाइज व्यक्ति जो मेरे वेट लॉस की जर्नी को मॉनिटर कर रहे थे और सही जगह पे मुझे करेक्ट कर रहे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, इस बार तो वेट कम हुआ, लेकिन जो वेट कम हुआ उसको मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छी मदद हुई। सेकंड, इस वेट लॉस के दौरान मेरी स्किन इंप्रूव हो गई, मुझे अच्छा लगने लगा, क्रेविंग बिल्कुल बंद हो गई। जो भी मेडिसिन थे, मुझे मेरी लाइफस्टाइल रिलेटेड जो चैलेंजेस थे उसकी वजह से वो बंद हो गए, और पिछले 10 साल से मैं उनको नहीं कंज्यूम कर रही हूँ। और बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। पहले क्या होता था, जब वजन कम होता था तो स्किन टैन हो जाती थी, रूखी पड़ जाती थी, सूखी पड़ जाती थी, फिर मेकअप अप्लाई करना पड़ता था। आज के दिन में विदाउट मेकअप भी हम अच्छे खासे दिखते हैं, कॉन्फिडेंट दिखते हैं। और बहुत अच्छा, एक अलग ही वाइब है इस कम्युनिटी के अंदर। यहाँ पे सिर्फ वजन कम नहीं होता है, तो हमारा एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसका अनुभव मैं पिछले 10 साल से ले रही हूँ। ऐसे ही कुछ नए स्टूडेंट्स, नए नए विद्यार्थी जिन्होंने डिसीजन लिया है कि हमें भी ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, और ऐसे कुछ स्टूडेंट जिन्होंने उनकी जर्नी को रजिस्टर कर दिया, एडमिशन ले लिया है कम्युनिटी का, उनको देखेंगे और उनको हार्ट शो करके हमारे इस जर्नी में वेलकम करेंगे। सो हम सभी को एक चीज करनी है, अभी जो वीडियो दिखेगा उसमें हमें
जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हार्ट, बहुत बड़ा हार्ट दे के वेलकम करना है उनकी नई जर्नी के लिए, ठीक है? वाह, फैंटास्टिक। चलो सारे स्टूडेंट्स ने मिलके हार्ट शो करेंगे। ओके, मुझे एक समय का वक्त दीजिए। ओके, सभी ने हार्ट शो किया। ओके, सो ऐसे सारे स्टूडेंट्स, व्यास मैम से तो हमने बात कर ली, और जो नए स्टूडेंट्स थे उनको हमें हार्ट शो करके वेलकम करना है, और अगर वो यहाँ पे मौजूद है तो हम उनके बारे में सुनना चाहते हैं। गिव मी अ मोमेंट। ओके, चल, सो एक बार वापस सारे नए स्टूडेंट्स का वेलकम। और आज का जो सेशन होने वाला है, जैसे मैंने बोला, ढेर सारे अनुभवों से भरा हुआ है, तो हमें अटेंटिव रहना है थ्रू आउट द सेशन, ठीक है? तो साथ ही में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना है। एक, हमारा कम्युनिटी वेकेशन। कम्युनिटी वेकेशन एक ऐसी ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम खुद की सेहत को अच्छा करते करते, ढेर सारे परिवारों को मदद करते करते, एक अमेजिंग वेकेशन भी अनुभव कर सकते हैं। मतलब हम इस कम्युनिटी में कनेक्टेड है, और हमारे फैमिली मेंबर्स को अगर ऐसे ही जर्नी में अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मदद कर रहे हैं, तो ये ब्यूटीफुल कम्युनिटी हमें फुल फ्री वेकेशन दे रही है। और उसका रीजन एक ही है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है हम ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं, राइट, हमें एक दूसरे के साथ मिलने का मौका नहीं मिलता है। ये वेकेशन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके वजह से हम एक दिन पूरा सेलिब्रेट करेंगे, फुल डे एंजॉय करेंगे, फन मस्ती वेकेशन, और वो एक अलग माहौल होगा। और ऐसा माना जाता है हर 90 डेज के बाद हमें ट्रैवल करना चाहिए, जिससे माइंड फ्रेश होता है और वापस हम रेडी हो जाते हैं। तो ऐसी ही कम्युनिटी वेकेशन का क्वालिफिकेशन हमारा चालू है, और हम हंसते हंसते उसमें, अभी आपको पता है एक चीज, हम सारे लोग उसमें मतलब काम हो रहा है, हम सारे लोग उस वेकेशन का पार्ट है। सिर्फ अनाउंस होने वाला है कुछ महीनों के बाद कितने लोग फ्री फुक्कड़ वेकेशन जाने वाले, राइट? सो हमें एक्साइटेड रहना, और आज ही आपके कोच को आपको पूछना है कि आप कैसे उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने बोला, कम्युनिटी में ऐसे ढेर सारे एक्टिविटीज होते हैं जिसकी वजह से हमें वेट लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट मिलता है। उसी का एक पार्ट है हमारा मैराथन, वेट लॉस या फिर डिसिप्लिन मैराथन्स। ऐसे पिछले साल में 30 से भी ज्यादा मैराथन के लैप हमने कंप्लीट की है, और ऑन एन एवरेज हर एक मैराथन में एक ग्रुप, मतलब 9 स्टूडेंट्स मिलके 10 किलो के ऊपर का हेल्दी एंड लाइफ लॉन्ग रहने वाला वेट लॉस का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो अभी फिलहाल हमारा लैब 31 चालू है, जिसका आज डे 6 है। तो हमें अभी देखना है सबको मिलके, अगर हम इस मैराथन का अभी तक पार्ट नहीं हुए हैं, तो अगली जो मैराथन शुरू होने वाली है उसमें पार्टिसिपेट होना है। क्यों? इतने अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन अगर वेट लॉस के मिलते हैं, तो हमें डेफिनेटली ऐसे मैराथन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि ये 31 लैब ने जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है वो कितनी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करें, इसकी जानकारी अभी हमें हमारे प्रेजेंटेशन में मिलने वाली है। सो अभी क्या करना है, सारे स्टूडेंट्स को मिलके, जितने भी डे लीडर्स हैं, मतलब उन सारे 9 स्टूडेंट्स में से एक हाईलाइटेड स्टूडेंट है जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपनी टीम को लीड किया है। तो ऐसे जितने भी नाम आएंगे, डे लीडर के फ्लायर आएंगे, हमें हार्ट शो करके उनको एनकरेज करना है, ठीक है? सो ये हमारा फैंटास्टिक लैब 31, ठीक है? और यहाँ पे बहुत सारे टीम्स ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो हम एक एक करके देखेंगे हर एक टीम में कौन से स्टूडेंट ने फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किया है, ठीक है?
यस। सो जैसे कि ये टीम ए है, टीम ए के जो सदस्य है महानंदा मैम उनको लीड करे, महानंदा मैम टीम के कैप्टन है। उनके टीम में साक्षी मैम है, वो डे लीडर बने हैं। उन्होंने 300 ग्राम का अमेजिंग फैट लॉस किया है डे 4 के दिन। सो उनको हार्ट शो करेंगे। नेक्स्ट है हमारी टीम बी, जिनको अगेन महानंदा मैम लीड कर रहे हैं। इस टीम में अपर्णा मैम है, जिन्होंने डे 4 में फैंटास्टिक 900 ग्राम का फैट लॉस करके वो डे लीडर बने हैं। नेक्स्ट टीम सी है, जिसको पूजा मैम मैं लीड कर रही हूँ। हमारे टीम में अर्चना मैम ने फैंटास्टिक 700 ग्राम का एक दिन में फैट लॉस करके टीम को लीड किया है। नेक्स्ट जो टीम है मीनाक्षी मैम की। मीनाक्षी मैम के टीम में कोनी मैम जो है, उन्होंने डे 4 के अंदर 750 ग्राम का एक दिन में फैट लॉस करके डे लीडर बने हैं। उनके टीम को उन्होंने लीड किया। चलो हार्ट शो करो सब मिलके। पहली तो बात, सबको हार्ट शो करना है, क्योंकि इसके लिए बहुत मेहनत और डिसिप्लिन लगता है। नेक्स्ट अगेन दूसरी टीम है मीनाक्षी मैम की। इस टीम में मनीषा मैम है, जिन्होंने एक दिन के अंदर 1400 ग्राम का फैट लॉस करके डे लीडर का किताब हासिल किया है। नेक्स्ट टीम है प्रेरणा मैम की। प्रेरणा मैम कैप्टन है इस टीम के। इस टीम से विलास सर जो है, उन्होंने फैंटास्टिक तरीके से 800 ग्राम्स का फैट लॉस करके उनके टीम को लीड किया है। नेक्स्ट जया मैम की टीम है। जया मैम की टीम में नेहा मैम है, जिन्होंने 650 ग्राम्स का फैट लॉस करके फैंटास्टिक तरीके से उनके टीम को लीड किया है। सुप्रिया मैम की टीम नेक्स्ट है। सुप्रिया मैम कैप्टन है। उनके टीम में शार्ली मैम ने 550 ग्राम्स का फैट लॉस करके उनके टीम को लीड किया है। वो डे लीडर बने हैं डे 4 की। नेक्स्ट दीपक सर की टीम है। दीपक सर कैप्टन है, और उस टीम से जगदीश सर ने फैंटास्टिक 1000 ग्राम का फैट लॉस करके डे लीडर का किताब हासिल किया है। नेक्स्ट ट्रेजा मैम है। ट्रेजा मैम के टीम से माइकल सर है, उन्होंने फैंटास्टिक तरीके से 1500 ग्राम्स का फैट लॉस करके डे लीडर हासिल किया है। नेक्स्ट तानाजी सर की टीम है। तानाजी सर के टीम में ज्योति मैम है, जिन्होंने 800 ग्राम का अमेजिंग फैट लॉस करके उनके टीम को लीड किया है और वो डे लीडर बने हैं। नेक्स्ट शलाका मैम। चलो वापस सारे स्टूडेंट्स ने मिलके हार्ट शो करना है, मैं तब तक आगे नहीं जाऊंगी। चलो हार्ट शो कर दीजिए। अभी तक जितने भी डे लीडर्स थे उनके लिए हार्ट शो करना है हमें। किया सबने हार्ट शो? मैं रुकी हूं आपके हार्ट के लिए, राइट? थैंक यू सो मच। शलाका मैम की टीम से समीर सर है, जिन्होंने 2.8 kgs 2800 ग्राम का अमेजिंग फैट लॉस करके डे 4 के दौरान डे लीडर का किताब हासिल किया है। यस, थैंक यू सो मच। सो एक बार मैं भी हार्ट शो करती हूँ सारे डे लीडर्स के लिए। भयानक। सो अगर ऐसे डे लीडर्स यहाँ पे मौजूद है तो आप हैंड रेज करके आपका अनुभव शेयर कर सकते हो। जितने भी डे लीडर्स थे, क्या यहाँ पे अवेलेबल है? आहेत का? ओके, शायद सारे बिजी है। तो डे लीडर्स ये जो होते हैं, ये स्पेशल परफॉर्मर्स होते हैं, जो 10 दिन के मैराथन के दौरान हर एक दिन एकदम डिसिप्लिन के साथ उनके दिए हुए टास्क को फॉलो करते हैं। यस, नमस्ते सर, आपको कुछ बात करनी? ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हर एक दिन का उनका दिया हुआ टास्क है उसको फॉलो करते हैं, जिसकी बदौलत उनके वेट लॉस के बेहतरीन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और चांसेस बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स मैराथन के दौरान जो भी डे लीडर, जितने भी डे लीडर के फ्लायर्स होते हैं उसमें बार बार आते हैं, उनका चांस बढ़ता है इस पूरे लैब को जीतने का। तो हमें मेक श्योर करना है, हम जब भी मैराथन में पार्टिसिपेट करें तो हमारा ये गोल होना चाहिए कि हम एटलीस्ट 3 से 4 बार डे लीडर के फ्लायर में आए। और उसके लिए हमें एसएमएस प्रोग्राम, जो भी कोच ने दिया हुआ दोपहर के लंच का मील प्लान, सोने और उठने का टाइमिंग, और हर एक जो फ्लायर हमारा होता है जिसमें हमें समय समय पे फोटो सेंड करने होते हैं, उस चीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर हम उन सारी चीजों को फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली
हम डे लीडर में आएंगे और हमारा चांस बढ़ जाएगा मैराथन को जीतने का। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी वेकेशन के बारे में बात हो गया। सेकंड, हमने मैराथन के बारे में बात की, न्यू स्टूडेंट्स को भी वेलकम किया। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारा पार्ट है आज के सेशन का वो है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन। ठीक है, सो आज हम जो बात करने वाले हैं ना, एक छोटा सा मसला है, हम सबके साथ होता है, किसी के साथ बहुत ज्यादा होता है और कई बार हम नोटिस नहीं करते कि हमारे साथ ये चैलेंज हो रहा है। वो है ब्रीदिंग का चैलेंज। आप इमेजिन कीजिए, आपको अगर एक घंटा आपका आगे का ऐसा जाएगा, हम सिर्फ इमेजिन करेंगे कि एक घंटा हम ठीक से सांस नहीं ले पा रहे, हमें सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ रही है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, फिर भी हम अच्छे से सांस नहीं ले रहे, जिसकी वजह से हमें बहुत घबराहट हो रही है, हमें पसीने आ रहे हैं, तो हमें कैसा लगेगा? राइट, डर लगेगा और थोड़ा हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर हम सारी चीजें हम बाजू में कर देंगे। ऐसी सिचुएशन कई बार कई कई सारे फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जिसका एक रीजन ये भी है कि हमें ब्रीदिंग का चैलेंज होना। ये जेनेटिक भी हो सकता है, ये किसी चीज के एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, कोई इंस्टेंट इंसिडेंट की वजह से भी हो सकता है। लेकिन आज हम जो कवर करने वाले हैं ना, वो लाइफस्टाइल की वजह से होने वाला जो चैलेंज है, जिसको करेक्ट करके उसके जो इफेक्ट है, अगर हमें कोई ऐसा चैलेंज हो भी रहा है तो हम उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। एक ऐसी कंडीशन बोली जाती है अस्थमा की, जिसमें कई बार ये चैलेंज देखा जाता है कि अचानक से हमें ब्रीदिंग में चैलेंज होता है, कोई टाइम नहीं है, कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं है, ये चैलेंज कहीं पे भी और कैसे भी हो सकता है, और कितने टाइम तक रहेगा उसका भी कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है। लेकिन एक फैंटास्टिक चीज इसके बारे में ऐसी है कि हम उस चैलेंज को अवॉइड कर सकते हैं। कैसे? हमारे लाइफस्टाइल को करेक्ट करके। पहले देखते हैं कि ये चैलेंज होता क्यों है। फर्स्ट, हम सारे व्यक्ति एज अ व्यक्ति ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम हमने इस पर्टिकुलर चीज की प्रैक्टिस कब की थी वो भूल गए हैं। राइट? अगर हमने देखा तो पिछले 30 दिनों के अंदर कब हमने स्पेसिफिकली सुबह उठ के या फिर दिन के किसी भी समय के अंदर स्पेसिफिकली 15 मिनट निकाल के ब्रीदिंग की प्रैक्टिस की थी? तो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हमें दिखेंगे जिन्होंने सच में प्रैक्टिस की थी। ये सबसे पहला कारण है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कब हमने नोटिस किया कि हमें ब्रीदिंग को चैलेंज हो रहा है? अगर चैलेंज थोड़ा था तभी नोटिस कर देते तो वो आगे जाके बड़े चैलेंज की तरफ नहीं जाता। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम हमारे शरीर का सही ध्यान दे रहे हैं, जिसकी बदौलत हमें ये चैलेंज जीवन में कभी ना हो? अगर हमने किसी भी चीज, इनमें से किसी भी चीज का ध्यान नहीं दिया है, तो एक सिम्टम हम नोटिस करेंगे कि हमें ब्रीदिंग में चैलेंज हो रहा है, हम जैसे चाहिए वैसे सांस नहीं ले पा रहे, हमारी जो नसें हैं हमारे शरीर के अंदर, जो ब्रीदिंग श्वास के थ्रू हवा जो लेके जा रही है, वो उतनी इनफ कैपेबल नहीं है कि हम खुले में सांस ले सके, क्योंकि उसका सही प्रैक्टिस हमने किया नहीं है। दूसरी बात, क्या हम हमारे जरूरत से ज्यादा ओवरवेट है? क्या हमें चैलेंज है? क्या हमारे खाने के चॉइसेस गलत है, जिसकी वजह से हमें बार बार ये तकलीफ होती है? हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता है किसी सर्टेन चीज को लेके हमें एलर्जी होती है, उस चीज के आसपास जाने के बाद हमें ऐसे चैलेंज होता है। वो चैलेंज फिजिकल लेवल पे मेंटेन किया जा सकता है कि ऐसे चीजों से लंबे रहने से या फिर उनको अवॉइड करने से, अगर ऐसे किसी माहौल में जा रहे हैं जहां पे हमें जैसे कि सेंट हो, किसी को किसी पर्टिकुलर फ्लावर की एलर्जी होती है, पेड़ पौधों की एलर्जी होती है, वैसे एनवायरनमेंट में जाने के पहले क्या हम अच्छे से प्रिकॉशन ले रहे हैं? अगर हम अच्छे से मास्क वेयर कर रहे हैं, हम रोज सुबह उठ के ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं,
तो ऐसे एनवायरनमेंट में सरवाइव करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और उन बातों का क्या जो हमने जानबूझ के खुद के ऊपर ओढ़ के ली है, जैसे कि ओवरवेट होना, खाने पीने में अच्छे तरीके से ध्यान ना देना। क्योंकि देखिए, जब हम ओवरवेट होते हैं, सिर्फ फैट हमारे पेट में, हाथों में, यहाँ पे नहीं होता। हमारी जो नसें हैं, हर एक शरीर के अंदर जो नसें हैं, उनके अंदर भी फैट डिपोजिशन होता है। तो आप हमें ये सोचना है कि वैसा ही फैट डिपोजिशन हमारे नोजल सिस्टम में भी होता होगा, कि नाक से जो हमारे फेफड़ों तक जो भी नसें जाती है, क्या उसके अंदर भी वैसे ही फैट डिपोजिशन होता होगा, राइट? पहले से ही अगर हमें ब्रीदिंग का कुछ चैलेंज है, हमारा पाथवे नैरो है, मतलब छोटा है, और ऊपर से हमने हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से फैट डिपोजिशन को बढ़ाया है, तो वो चैलेंज जो होता है ब्रीदिंग का, वो ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। एक अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी जीवन शैली, न्यूट्रिशन का इस सही से इस्तेमाल करना क्यों हमें इस चैलेंज से बाहर रखता है? क्यों? धीरे धीरे हमारा फैट निकलने लगता है, उससे हमारा ब्रीदिंग भी इंप्रूव हो जाता है। क्या हमने नोटिस किया, जब हम 10 किलो ओवरवेट थे, 15 किलो, 20 किलो ओवरवेट थे, जितना हमारा ओवरवेट ज्यादा था, उतनी हमारी सांस ज्यादा फूलती थी। जैसे धीरे धीरे हमारा वजन कम हो रहा है, वैसे वैसे सांस फूलने का जो रेट है, मतलब जो 10-15 मिनट चलने के बाद हमारी सांस फूलती थी, उसको 25 से 30 मिनट का वॉकिंग के बाद वो आपको एहसास होता है। कभी कभी तो ये भी होता है कि थ्रू आउट वॉक, अगर आप आधा घंटा, पौना घंटा वॉक कर रहे हो, तो थ्रू आउट वॉक भी आपका सांस नहीं फूलता है। क्यों? हमारा शरीर एक्टिव हो गया है। दूसरा, हमने अभी कॉन्शियसली ध्यान दिया है हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर। हमारी डाइजेशन की प्रोसेस बहुत अच्छी है, हमारी ब्रीदिंग की प्रोसेस बहुत अच्छी है, और हम बहुत ही अच्छा फील गुड कर रहे हैं। कई बार हमें ये अनकॉन्शियस ब्रीदिंग का प्रॉब्लम ऐसे अनहेल्दी निगेटिव एनवायरनमेंट की वजह से भी होता है। हम बार बार उसी एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं जहां पे हमें बिलोंग नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा कम्युनिटी सपोर्ट, एक ऐसी लोगों की संगत जो हमें हमारे वाइब्स को, हमारे एनर्जी को भी अच्छे से मेंटेन करे, उसकी वजह से भी काफी हद तक ये चैलेंज हमारा कम हो जाता है। यस, कई बार ये भी होता है, अगर हमें ब्रीदिंग का चैलेंज है, स्पेसिफिकली अस्थमा का वगैरह चैलेंज है, तो कई बार हमारा ट्रैवलिंग के ऊपर भी लिमिटेशन हो जाता है, हम ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। हमारी वजह से हमारे बाकी के फैमिली मेंबर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? बहुत सारे प्रिकॉशन लेना पड़ता है, अलग से अटेंशन देना पड़ता है, उसकी वजह से हमारा भी मजा चौपट हो जाता है, और हमारी फैमिली भी वेकेशन को एंजॉय नहीं कर पाती है। अगर हम ऐसे किसी चैलेंज से जा रहे हैं, तो हमें स्पेसिफिकली इस कम्युनिटी के गाइडेंस के ऊपर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे भी होता है, अगर किसी व्यक्ति को ब्रीदिंग का चैलेंज है, तो कोई प्रिस्क्राइब मेडिसिन दिए जाते हैं, और हम डर के उन मेडिसिन का प्रयोग नहीं करते हैं। इनहेलर कैरी करना पड़ता है, जिससे कई बार लोग शर्माते हैं, राइट? ऐसी छोटी छोटी चीजें जो कंट्रोल्ड वे में है, हम कंट्रोल रख सकते हैं चीजों को, उनको फॉलो ना करने की वजह से, उस शर्मिंदगी की वजह से हम अचानक से कई सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो एक चीज हमें ध्यान में देनी है, अगर हम ऐसे ही किसी चैलेंज के साथ डील कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मेडिसिन या फिर प्रिकॉशनरी पर्पस हमें गाइड किए जाते हैं बाय डॉक्टर्स, उसको बिना झिझक हमें फॉलो करना है। जहां पे भी हम जाते हैं, हमें हैंडी रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एवरी सिंगल डे हमें हमारे ब्रीदिंग के एक्सरसाइज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, विथ प्रॉपर प्रिकॉशन हमें आउटडोर वॉक करना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, एनवायरमेंट के साथ कनेक्ट करना, ये एक्टिविटी बिना भूले करना है। रीजन, नेचर इटसेल्फ हमारे शरीर के अंदर जो भी एरर्स है उसको हील करने में मदद करता है। लेकिन डर की वजह से अगर हम घर में ही रहेंगे और सारी फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देंगे, तो एक गलत सेडेंटरी लाइफ के ऊपर हम बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मोटापा और बढ़ेगा और हमारा चैलेंज और ट्रिगर होगा। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमें मेक श्योर करना है हमारे खाने में ऐसे कोई भी पदार्थ नहीं होने चाहिए जिसकी वजह से हमारे शरीर का इन्फ्लामेशन, मतलब सूजन बढ़े।
जैसे कि अगर हमारे थाली के अंदर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन की बहुत कमी है, हम अच्छी तरीके से फाइबर का प्रयोग नहीं कर रहे, हम हमारा रात का खाना, दोपहर का खाना समय से बहुत देरी से ले रहे हैं, हम पानी का सही प्रयोग नहीं कर रहे, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम ऐसी किसी एक्टिविटी में एंगेज नहीं हो रहे जहां पे हमारा माइंड फ्रेश होगा, हम अच्छा फील करेंगे, तो हमें ये चैलेंज बार बार सताएगा। लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी गाइडेंस एंड न्यूट्रिशन गाइडेंस, फिजिकल एक्टिविटी गाइडेंस, हम अस्थमा जैसे या फिर ब्रीदिंग के रिलेटेड किसी भी चैलेंज को एक कंट्रोल तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। और उसकी वजह से होने वाले सारे चैलेंजेस को पीछे छोड़ के जो फैंटास्टिक हमारा हेल्थ है, जो हमारा ट्रैवलिंग का पार्ट है, विदाउट फैमिली को डिस्टर्ब करे, विदाउट खुद का मजा खराब करे, इन सारी चीजों को हम एंजॉय कर सकते हैं। सो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखना एंड न्यूट्रिशन का प्रयोग करना, ये सबसे प्राइमरी चीज है ब्रीदिंग रिलेटेड किसी भी चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए। आपको एक कहानी में यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ, अर्चना मैम का, जिनको हमने देखा था कि उनको वो चैलेंज था, लेकिन आज विद कम्युनिटी सपोर्ट उन्होंने फैंटास्टिक तरीके से उस चैलेंज को ओवरकम किया है। और उनका ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस भी हम देखेंगे आज। सो अर्चना मैम, आपका माइक ओपन कीजिए और आपका अनुभव बताइए। नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते कम्युनिटी। यस, सो हाय करेंगे अर्चना मैम को। हाय। वेरी गुड मॉर्निंग। सो क्या मैं सही बोल रही हूँ कि आप भी ऐसे चैलेंज के साथ डील कर हाँ, रहे थे और अभी आपको रिलीफ मिला, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मैं आई थी तो यहाँ वेट लॉस करने के लिए। मुझे ये पता नहीं था कि मेरा अंदर क्या क्या ये है। अस्थमा तो मुझे था पहले से, फिर हम्म। अभी उसका कुछ ये रहा नहीं। वो 2 महीने में जैसे क्लाइमेट चेंज होता था मेरा अस्थमा शुरू हो जाता था। हम्म। बाहर गई तो मिट्टी की एलर्जी थी, घर में डस्ट की एलर्जी थी। हम्म। अभी लेकिन अभी उसका कुछ दवा ही नहीं, बिल्कुल डॉक्टर बंद हो गया मेरा। एकदम अस्थमा बढ़िया। ठीक हो गया। एकदम बढ़िया। और बाकी आपका अनुभव कैसा है, जब आपका वेट ज्यादा था और अभी जब आपने आपका फैंटास्टिक फैट लॉस किया है, तो आपने क्या डिफरेंस पाया? जब आप वेकेशन जाते हो, आप ट्रैवल करते हो, अर्चना मैम ने बात करने के पहले मैं उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन फोटो दिखाना चाहती हूँ। हम सब मिलकर उनको हार्ट शो करेंगे, क्योंकि उन्होंने 65 एज के बाद कम्युनिटी के साथ उनकी जर्नी शुरू की और उन्होंने फैंटास्टिक तरीके से उनका अमेजिंग फैट लॉस किया है। तो ये जब मैम ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो बताइए आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मेरा मराठी 20 बोला चालेल. माझं 21 किलो वजन कमी झालं. हम्म. मॅरेथॉन मध्ये तर मी पार्टिसिपेट करतच होते, आताही करते. मैराथन की वजह से आपको मदद मिली? हाँ, ओके. दूसरा, पहले जब आप पिकनिक के लिए जाते थे तब आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता था, और अब आप कितना ध्यान रखते हो और कैसे एंजॉय अब करते हो? इन्हें साथ में लेके जाना पड़ता था, अभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है. हम्म. अब मैं जेजूरी 2-3 बार जाके आई, चल के ऊपर चढ़ी. बाद में कोकण में भी वो कोर्ट में वगैरह गए तो हमको इतना ये नहीं आया कि चलो सांस फूलती है. एकदम आराम से चढ़ गए, आराम से उतर गए. फिर दूसरा, हाँ बताइए. महाबलेश्वर में गए थे, उधर पैराग्लाइडिंग किया. उधर भी मुझे कुछ 5 मिनट में ऊपर थी, फिर भी मुझे कुछ डर नहीं लगा कि चलो मैं अभी क्या करूं. ओके. फैंटास्टिक. आपने क्या किया, वापस बताइए. पैरा पैराग्लाइडिंग. पैराग्लाइडिंग, देखिए. और आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिलता और आपका वेट कम नहीं होता, आप न्यूट्रिशन का प्रयोग नहीं करते, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होता या पैराग्लाइडिंग करने के लिए, या फिर वो अलाउ भी करते आपको? नहीं, अलाउ कैसे करते.
सो उन्होंने आपको आपका एज पूछा कि आपकी उम्र क्या है, अभी आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हो? मेरी उम्र अभी 71 रनिंग है। और आप कैसे फील कर रहे हो इस एज बहुत में? अच्छा फील कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच अर्चना मैम। और हमने देखा है उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो वो हमेशा ट्रैवल करते हैं, एकदम अच्छे से ट्रैवल करते हैं और एंजॉय करते हैं। सो क्या ऐसे कोई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनका वेट कम होने के बाद, जो हम बोलते हैं कि ब्रीदिंग का चैलेंज था, सांस लगती थी, उसका अनुभव किया है? ओके, वंदना मैम, अगर आप अच्छे से बात कर सकते हो तो आपका माइक ऑन कीजिए। नमस्ते। यस, आप डायरेक्टली माइक आपका ऑन कर सकते हो। ओके, ठीक है, मैंने आपको रिक्वेस्ट। नमस्ते। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। वंदना मैम को हाय करेंगे। हाय 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 एवरीवन। यस, बताइए मैम। मैम, मुझे भी बहुत सालों से अस्थमा था। उसके साथ साथ वेट भी बढ़ गया था। तो अस्थमा की वजह से मैं बहुत ही परेशान थी। ऐसा कोई भी पैथी नहीं छोड़ा मैंने जिसको मैंने ट्राई नहीं किया। उसके साथ साथ आयुर्वेद के काढ़े, आजीबाई के बटवे, ये सब कुछ जो जैसे बताता था, जो जैसे मतलब जहां से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती थी वो मैं करती थी। मैं कम से कम 26-27 साल से अस्थमा से स्ट्रगल कर रही थी। और मतलब उसके आपको रिगार्डिंग क्या सिम्टम्स होते थे? अस्थमा की वजह से क्या तकलीफ होती थी? मुझे सांस लेने में तकलीफ होती थी। रात में तो सीटी जैसी आवाज बजती थी मेरे सांस से। और दिन में भी इतना खांसना कि रात में भी खांसना, सुबह वो इतनी खांसी इतनी थी कि पूरा मतलब छाती वो बरगड़ा ऐसे दुखते थे कि ऐसा लगता था कि अभी जी निकल जाएगा। मतलब वो खांसने की वजह से ना मैं सो पाती थी ना जी पाती थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। और जब सीढ़ियाँ चढ़ते के बाद 5-6 सीढ़ी चढ़े तो रुक जाना पड़ता था। बाहर घूमने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि बोलते ही नहीं थे घर के लोग कि चल करके। एक आध बार अगर चले भी गए साथ में तो अरे, आई तू कशाला आली, आई तू कशाला आली, तुला नाही जमत, मतलब वो सुन सुन के भी आधे ज्यादा मरे जैसा लगता था। लेकिन जैसे मैं इस कम्युनिटी में आई, मेरा गुड न्यूट्रिशन गया और साथ साथ मेरी जो गलत लाइफस्टाइल थी मैंने उसको करेक्ट किया, ओके, वेट कम होते गया। उस एक मिनट पहले वंदना ही मैम। हाँ सॉरी, माफी चाहती हूँ, आपको मैंने रोका। सिर्फ मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आपको पता कब चला कि आपको ये तकलीफ है? और कम्युनिटी में आने के पहले आपने क्या क्या कोशिशें की थी इस चैलेंज को रिलीव करने के लिए? पता तो था ही था मैम, मतलब बहुत सालों से मुझे अस्थमा का मैं स्ट्रगल कर रही थी, जिससे बाल दमा कहते हैं, बचपन में था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वो कम हुआ। लेकिन एक सडन मतलब जैसे ही वेदर चेंज हुआ, मेरी जो शादी हुई वो गांव में हुई, और शहर का वातावरण, वहाँ का वातावरण, वहाँ की ठंडी, तो वहां जाने के बाद तुरंत ही वो अस्थमा ट्रिगर होने लगा। क्योंकि चूल्हे का खाना बनाना था, मिट्टी का घर था, और घर भी मतलब एकदम रास्ते पे था, तो धूल और मिट्टी का बहुत ही सामना करना पड़ता था, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गया था। और उससे लेकर तो अभी तक मतलब 4 साल हो गए मुझे कम्युनिटी में आके, तब तक ये मैं अस्थमा से स्ट्रगल ही कर रही थी। और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। लेकिन जब मैं यहाँ आई, और मैं तो यहाँ अस्थमा के लिए आई ही नहीं थी, मैं यहाँ आई थी वेट लॉस के लिए। तो जैसे जैसे न्यूट्रिशन गया, मुझे याद है जैसे ही मैंने 6 दिन हुआ था और हम लोग पुणे गए थे मेरी बेटी को लाने के लिए। तो वहां से जेजुरी गए तो सब बोल रहे थे आई तो रुक जा पहली पायरी पर, तू नहीं आ पाएगी, तू नहीं आ पाएगी। तो ऐसा नहीं, मैं मुझे लगा कि नहीं, मैं धीरे धीरे, सब लोग आगे निकल गए, मैं धीरे धीरे चढ़ती गई। एक इंसिडेंस ऐसा आया कि सब लोग मुझे पीछे देख रहे थे और मैं सबके आगे थी। अरे तो वाह। ये मेरे लिए बहुत ही मतलब ऐसा इवेंट था उस दिन का कि मैं खुद खुशी से पागल हो गई थी, और सब मुझे बोल रहे थे बाप रे आई तू, बाप रे आई तू, आगे निकल गई हमारे से। तो ये न्यूट्रिशन का कमाल है। और लास्ट ईयर हम लोग मैम गिरनार पर्वत भी चढ़े, जहाँ 10,000 स्टेप थी। मुझे बीपी का प्रॉब्लम था, अस्थमा था, वेट भी बढ़ गया था ये, लेकिन कम्युनिटी के आने के बाद हम लोग, मैं और मेरे मिस्टर गिरनार चढ़े। और मैंने वो भी एक्सपीरियंस तभी कम्युनिटी में शेयर किया था कि मैं सर गिरनार चढ़ के आ गई हूँ आज। और सब लोग बीमार पड़ गए थे दूसरे दिन, हम लोग नहीं पड़े थे। और अच्छा एंजॉय किया हमने, गिरनार पर्वत के 10,000 पायरी हम लोग चढ़ सके। तो ये कम्युनिटी के साथ का बहुत ही बढ़िया वाला एक्सपीरियंस है मेरे लिए। थैंक यू कम्युनिटी, थैंक यू माई कोच।
यस, थैंक यू सो मच वंदना मैम, आपने आपका अनुभव एकदम बेहतरीन तरीके से शेयर किया उसके लिए। सो सारे स्टूडेंट्स मिलके हम हार्ट शेयर करेंगे वंदना मैम के लिए। फैंटास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है उनका। नमस्ते दीपक सर, क्या आप भी शेयर करना चाहते हो? सो जैसे कि वंदना मैम ने भी शेयर किया कि जो चैलेंज से वो डील कर रहे थे, न्यूट्रिशन सपोर्ट के साथ, एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ, उन्होंने उस चैलेंज को रिवर्स किया है, राइट? तो एक बार वापस हम वंदना मैम के लिए हार्ट शो करेंगे। अभी कुछ ऐसे सदस्य हमें बात करनी है कि जो चलते वक्त ब्रीदिंग का चैलेंज महसूस करते थे और अभी वो नहीं कर रहे। तो राकेश सर, क्या आप बात कर सकते हैं सही से मेरे साथ? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर जी, बताइए। आप पहले कम्युनिटी में आने के पहले जब वॉक करते थे, आप बहुत चलते हैं, राइट? जी। तो उस वक्त की आपकी सांस की कंडीशन, ब्रीदिंग की कंडीशन और अभी कैसे है? अभी तो बहुत मस्त है। पहले क्या क्या था, तकलीफें सांस होती थी? फूलती थी, वजन ज्यादा था। वजन ज्यादा होने के कारण ज्यादा चलने पे सांस फूलती थी, पसीने से भीग जाता था हम्म। और अंदर से थकान महसूस होती थी, ज्यादा चल ही नहीं पाता था। हम्म। लेकिन अभी तो रोज का अपना 5-7 किलोमीटर चलने के बाद भी अपने को आ, हिरास नहीं होता और हम्म। सांस फूलती नहीं। सांस फूलने का तो भूल ही गया कि कभी फूलती थी। और जी। कैसे अनुभव हो रहा है? अनुभव तो अभी अपना शरीर एकदम स्वस्थ मस्त है। हमने 29 किलो अपना वजन भी कम किया है हम्म। और हमारा बीपी, शुगर, किडनी स्टोन, 3 चीज की दवा चल रही थी, वो भी पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। आपकी अभी उम्र कितनी है सर? अभी तो 50 तक पहुंच रहा हूँ। तो आप भी के उम्र में ज्यादा एनर्जी फील करते थे कि आपके 20 साल पहले? नहीं, 20 साल वाली तो एनर्जी आज वाले में फील कर रहा हूँ। अरे लेकिन वाह। जो उस समय वाली एनर्जी या इस समय अपने को लगता है कि है, लेकिन ये हम्म। बीच में जो एनर्जी गायब हो गई थी, हम्म। वो वो है यह वापस आ गई। कम्युनिटी वह यह कम्युनिटी और कोच की सहायता और मदद से फिर आ गई है अपने पास। और आज दिन भर आप अब अपने को आईने में देखकर खुशी मिलती है। आई एम द बेस्ट बोलने का हरदम मन करता है। नहीं एकदम तो जब टी शर्ट पहनता ही नहीं था मैं, पहनता था तो पेट आगे आता था, तो ये होता है इसको पहनो ही मत। हम्म। जी। और अभी एकदम अच्छे मन से आवर्जून टी शर्ट पहनते हैं, राइट? जी जी, टी शर्ट पहनते हैं। अभी रोकना पड़ता है, टी शर्ट मत पहनो भाई। अभी रुकना पड़ता है, यस। हाँ। और गाना गाते हुए निकलते हैं, जिधर तो जाते हैं, खुश रहते हैं हरदम। माइंड चेंज हो गया, हैप्पीनेस बढ़ गया। एकदम बढ़िया। यस, थैंक यू जी। सो मच सर, आपने आपका अनुभव शेयर किया। एक बार हार्ट शो करेंगे। यस, दीपक सर नमस्ते, आप वापस आ गए हो, तो मैं आपका भी अनुभव लेना चाहती हूँ, बताइए। यस। यस श्रीकांत सर, हम आपका भी अनुभव देखेंगे, उसके पहले दीपक सर के साथ बात करेंगे। यस दीपक सर, बताइए, आप आपका अनुभव शेयर कर रहे थे। ठीक है, शायद उनको कुछ प्रॉब्लम है। श्रीकांत सर, आपका माइक ऑन कीजिए। बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आज का जो सब्जेक्ट था श्रीकांत काफी सर को पहले बढ़िया था। हाई करेंगे। श्रीकांत सर, आपका नाम बताइए। यस, तो हाई करना है सबको मिलके। यस, बताइए सर हाय आपका ऑल ऑफ अनुभव। यू, मेरा नाम श्रीकांत पवार है, मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। और हम्म। इस अपनी फैमिली से जुड़कर मुझे 5 साल हुए हैं। और जैसे आज मैम ने बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट लिया, अस्थमा का,
तो इससे मतलब मैं बहुत रिलेटेड हूँ। जैसे मैडम ने बताया कि कुछ चीज़ें जेनेटिक होती है, तो मुझे मेरी माँ माँ की तरफ से ये अस्थमा मिला था। माँ को ओके। भी अस्थमा था। यहाँ पे जब मैं पुलिस में ज्वाइन हुआ तो काफ़ी मतलब पुलिस का ट्रेनिंग जो है धूल मिट्टी से भरा पड़ा रहता है। तो वहाँ हम्म। पे धूल में ज़्यादा काम रहता है, तो धूल की काफ़ी तकलीफ होती थी। धूल की वजह से एलर्जिक, सर्दी, अस्थमा, काफ़ी मतलब चलने में भी तकलीफ हो रही थी, काफ़ी तकलीफें हो रही थी। और मैम ने बताया वैसे मैं वो रोटोकैप 360 का जो पंप था वो भी लेता था। तो ये सब तकलीफें चल रही थी, और सॉल्यूशन कुछ नहीं था। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर जो बोलता है वो लेते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यही लेंगे तो हम जी सकते हैं और यही लेंगे तो हम चल सकते हैं। तो डॉक्टर को पूरा सरेंडर किया था, वही चल रहा था, वही वैसे ही लाइफ चल रही थी। जैसे ठंडी आती थी या मौसम बदलता था तो काफ़ी सांस लेने में तकलीफ होती थी, रात रात भर नींद नहीं ले पाता था। और यही तकलीफ मेरी माँ को भी थी, वो भी पंप लेती थी, और कैसे दुख लगता था कि सांस नहीं ले रहे। अगर हम, मैडम ने जैसे बताया कि एक पल भी अगर सांस नहीं लेते, अगर हम अपनी सांस बंद करते हैं तो हम जी नहीं पाते। जी घबराता है। तो यही सब चीजें चल रही थी। पर इस फैमिली से जब जुड़ा, पहले तो मेरी वाइफ जुड़ी, जिनको भी काफी तकलीफें थी, उनको थायराइड था, एचबी लेवल काफी कम था, स्पॉन्डिलोसिस था, ये सब उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के मैं जुड़ा था, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था शुरुआत में कि ऐसा कुछ होता है। तो बहुत अच्छा लगा। मैंने जब ये मैजिकल फ्यूल स्टार्ट किया, अफ्रेश स्टार्ट किया, पहले मैं चाय बहुत पीता था। हम्म। जो बोलते हैं गलत आदतें यहाँ पे सुधरती है, तो ये आदत यहाँ पे पहले सुधरी मेरी। क्योंकि कोचेस के गाइडेंस में जो पुलिस स्टेशन में चाय होती थी, 8-8 9 9 कप, और घर पर आके भी मैं खाना खाने के बाद चाय पीता था रात को 11-12 बजे, वो सब बंद हुआ। और लाइफस्टाइल चेंज हुआ पूरा। ये कोचेस के गाइडेंस में पूरा पर्सनलाइज अपना प्रॉपर मैंने अपना फ्यूल लिया, और जिसकी वजह से मेरा पंप भी बंद हुआ और काफ़ी अच्छे। क्योंकि और जब आदमी को तकलीफ होती, चल नहीं पाता, तो उसको वॉकिंग करना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर हम्म। चलते तो सांस फूलती है। तो अभी बढ़िया हम दोनों हस्बैंड वाइफ चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो बहुत ही मतलब लाइफ का एंजॉय ले रहे हैं। जैसे मैम ने बोला ऊपर चढ़ना हो तो भी अभी कहीं पे भी चढ़ जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा अनुभव आया है। तो ये मेरा और मेरी माँ का भी पंप बंद हो चुका है। उसका एज अभी अबाउट 70 है, वो भी फ्यूल लेती है। वो भी ओवरवेट की वजह से चल नहीं पाती थी, उसका भी वजन कम हुआ है, उसके घुटनों में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू मैम। आपकी माँ ने कौन से एज में शुरुआत की थी? मैम 68। और उन्होंने इतनी साल उस तकलीफ को देखा है, महसूस किया है। और जब अब आप देखते हो कि अभी उनका वेट कम होने की वजह से, न्यूट्रिशन का सही प्रयोग करने की वजह से, लाइफस्टाइल को चेंज करने की वजह से आज चैलेंज नहीं है, तो आपको वो देख के कैसे लगता है? आप मतलब एक बहुत मेंटल रिलैक्सेशन भी होता है कि अभी तकलीफ नहीं होगी, इमरजेंसी कहीं पे दौड़ना नहीं पड़ेगा। तो उस व्यू से आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगता है, बताइए। क्योंकि मैं गोंदिया में हूँ, माँ नासिक में है। तो कभी भी मतलब मतलब बोलते हैं ना, एक रिलैक्स हो चुका हूँ कि उसको अस्थमा का अटैक नहीं आ सकता, या वो चल फिर सकती, या जो पहले अनहेल्दी जो भी होता था घर में, नाश्ता, चाय, बिस्किट, खारी, वो नहीं खा रही है, अपना बढ़िया फ्यूल ले रही है। और जिसकी वजह से बोलते हैं ना, एक सपोर्ट हो चुका है। मैं हम्म। बिंदास हूँ कि मेरे माँ के साथ मेरा फ्यूल है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर अपना नाश्ता ले रही है, प्रॉपर चाय की जगह पे अपना अफ्रेश ले रही है, एनर्जी ड्रिंक ले रही है, जिसकी वजह से वो रिलैक्स है। और मैं भी यहाँ पे रिलैक्स हूँ, तो बहुत संतुष्ट हूँ कि मैं मेरी माँ के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। और जिसकी वजह से उसका हॉस्पिटल जाना, काफ़ी दवाइयाँ, काफ़ी टैबलेट थी उनके पास, वो बंद हो चुकी है। रिलैक्स फील करता हूँ मैं। एकदम बढ़िया। सो एक बार हार्ट शो करेंगे श्रीकांत सर के लिए, जिन्होंने उनका और उनकी माँ का अनुभव हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच सर, एंड गुड थैंक डे। यू। यस। थैंक सो जैसे एक बार वापस रिमाइंडर करूंगी कि हमारा कम्युनिटी वेकेशन ऑन है, जहाँ पे ढेर सारा फन इंजॉयमेंट है। सिर्फ कुछ चुनिंदा फैमिलीज को हमें मदद करनी है, एक रे ऑफ होप देना है, जिसकी वजह से हम सारे सारे स्टूडेंट्स
सदस्य मिलके एक साथ फैंटास्टिक वेकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। सो ये है कम्युनिटी वेकेशन, इसको हमें ध्यान देना है। और बहुत फर्क पड़ता है न्यूट्रिशन की वजह से, सही संगत की वजह से, सही एनवायरनमेंट की वजह से, सही चीजों की वजह से हम सारे स्टूडेंट्स के, हम सारे लोगों के जीवन में बहुत ही अच्छा बदलाव होने वाला है। सो जल्द से जल्द हमें इस कम्युनिटी प्लेटफॉर्म को बहुत सीरियस लेना है और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, ढेर सारी जानकारी और बहुत सारे एक्सपीरियंस सुनने के लिए आपका शुक्रिया अदा। आपका दिन बहुत अच्छा जाए और कल वापस हम इसी एनर्जी, एक्साइटमेंट और नई जानकारी के साथ वापस मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you. Madam, thank you very much. Thank you, everybody. Thank you.